हेलो दोस्तों, द टाइम ट्यूटोरियल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मौस महत्तम समापवर्तक। तो आइए शुरू करते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मौस क्यों पढ़ें। मौस HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्यों पढ़ें। तो आपके सामने एक चित्र दिया गया है। एक दूध वाला है, उसके पास दो दूध के कंटेनर हैं। एक कंटेनर में 36 लीटर दूध है और दूसरे कंटेनर में 48 लीटर दूध है। और एक आदमी हमसे आकर के पूछ रहा है कि वह कौन सा बड़ा से बड़ा हम बर्तन यूज करें जिससे इस दूध को सबसे जल्दी से नापा जा सके। अगर आप इस प्रश्न का जवाब तुरंत दे रहे हैं तो आप मौसों को समझते हैं। अगर इस प्रश्न का आप जवाब देने में समय लेते हैं तो आप मौसा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं कि मौसा हमारे डे टू डे लाइफ, दैनिक दिनचर्या में कितना महत्वपूर्ण है। उसका हम उपयोग करके कैसे हम अपनी समस्याओं को जल्दी से निपटा सकते हैं, हल कर सकते हैं। महत्तम समापवर्तक, जिसे हम अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं, इसको समझने के लिए हमें ये दो तथ्य को जानना पड़ेगा। पहला है अपवर्तक, जिसे अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं, और दूसरा है समापवर्तक, जिसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो बारी बारी से हम इसको समझ लेते हैं। अपवर्तक अर्थात फैक्टर उसे कहते हैं कोई संख्या जो किसी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर देती है। उसी बात को हम इस भाषा में लिखे हैं। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हमारे पास एक संख्या है 20, ठीक है। तो हमें इसका अपवर्तक या फैक्टर जानना है कि फैक्टर क्या होता है। तो ये जो 20 है, जिस संख्या से ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा उसको हम कहेंगे अपवर्तक। तो इसमें हम एक का भाग दे देंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। और देखते हैं किससे भाग दे देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 2 से भी भाग दे देंगे तो पूरी तरह से भाग विभाजित हो जाएगा। 3 से नहीं होगा, 3 जो है इससे नहीं होगा, इसलिए 3 अपवर्तक नहीं है। 4 से हो जाएगा, यस, तो 4 भी इसका एक अपवर्तक हो गया। 5 से होगा, हाँ 5 भी अपवर्तक हो गया। 6 से होगा, नहीं होगा। 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा। 10 से होगा, अब 10 से हो जाएगा। फिर उसके बाद 11, 12, 13, 14, इस तरह से आप देख रहे हैं कि 10 के बाद 20 से हो जाएगा। तो ये जो 20 संख्या है हमारे पास, जिन जिन संख्याओं से, मतलब 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से, इससे विभाजित हो रहा है, इसलिए ये संख्याएं हमारी 20 की अपवर्तक कहलाएंगी, जिसे हम फैक्टर भी कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं समापवर्तक। समापवर्तक कॉमन फैक्टर। आपके सामने एक चार्ट दिया गया है, हमने कुछ संख्याएं लिखी हैं। जैसे हमारे पास 12 है, 12 का अपवर्तक निकालें तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। फिर हमने 18 का अपवर्तक लिखा, 1, 2, 3, 6, 9 और 18 हो जाएगा। 36 का अपवर्तक कैसे, क्या है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 12, 18 और 36। अब आते हैं समावर्तक को समझने के लिए। समा मतलब होता है सारो, सारो मतलब सभी में, जिसे हम उभय निष्ठ भी, ये सभी इसके नाम है। सारो मतलब सभी, सभी मतलब उभय निष्ठ। इनको हिंदी में अलग अलग इन नामों से हम समझ सकते हैं। उभयनिष्ठ कहेंगे तो भी वही होगा, सभी, सारो, या कॉमन फैक्टर कह सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो 12, 18 और 36 में के जो अपवर्तक लिखे हैं, ये
तीनों संख्याओं के वो कौन कौन से अपवर्तक हैं जो सभी संख्याओं के अपवर्तक में उपस्थित हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक उपस्थित है, एक सभी में उपस्थित है, और कौन सा उपस्थित है, दो भी उपस्थित है। लिख लेंगे जो उपस्थित है, सार्व अपवर्तक में लिख लेंगे एक उपस्थित है और दो भी उपस्थित है। और देखते हैं तीन, तीन भी उपस्थित है तीनों में। तो तीन ऐसा अपवर्तक है जो 12 का भी अपवर्तक है, 18 का भी अपवर्तक है और 36 का अपवर्तक है। तीन के बाद चार, चार 12 का अपवर्तक है, 18 का अपवर्तक नहीं है लेकिन 36 का है, इसलिए इसको हम नहीं लिखे, ये सार्व नहीं है। 6 को देख लेते हैं। हाँ, 6 12 में भी है, 18 के अपवर्तक में भी है और 36 के अपवर्तक में है, इसलिए 6 भी क्या है, सार्व अपवर्तक है। 6 के बाद 12, 10 दो ही में है। हमने ये समझा सार्व अपवर्तक को, कॉमन फैक्टर को, कि 12, 18 और 36 का जो सार्व और अपवर्तक हमको प्राप्त हुआ वह 1, 2 और 6। ये दूसरा स्टेप है। स्टेप नंबर हमने दूसरा पॉइंट को हमने समझ लिया। पहले पॉइंट को हमने अपवर्तक को देखा कि अपवर्तक कैसे निकालते हैं किसी संख्या का, और दूसरे नंबर पे हमने सीखा, समझा समापवर्तक अर्थात कॉमन फैक्टर को। अब अगले स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ संख्याएं हैं एक चार्ट में, 3 है, 4 है, 12 है, 20 है और 42 है। हमने इसका अपवर्तक लिख लिया। 3 का अपवर्तक 1, 3, 4 का अपवर्तक 1, 2, 4, 12 का अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6 और 12, 20 का अपवर्तक 1, 2, 4, 5, 10 और 20, 42 का अपवर्तक 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42। ये अपवर्तक सभी हमने लिख लिए। तो इससे हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे, कंक्लूजन निकालने की, कि इन चीजों को देख करके एक लॉजिक सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई ऐसी संख्या है जो सभी में उपस्थित है, सभी का अपवर्तक है। तो हम देख रहे हैं कि एक ऐसी संख्या है जो सभी का क्या है, सभी संख्याओं का अपवर्तक है। 3 का भी अपवर्तक है, 4 का भी अपवर्तक है, 12, 20 और 42 का, सभी संख्याओं का। और पीछे भी हमने देखा है कि कोई भी संख्या होगी उसको अगर एक से हम भाग देंगे, एक से डिवाइड करेंगे तो पूरी पूरी से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए एक, तो ये पहला कंक्लूजन हमारा निकल जाएगा। पहला ये तथ्य निकला कि एक जो है सभी संख्या का क्या है, फैक्टर है। दूसरा कंक्लूजन, किसी भी संख्या, मान लीजिए 3 है तो इसका सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है, 3 है। दूसरा, ये संख्या 4 है, इसका सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है, 4। ये है 12, इसका सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है, 12। 20, इसका सबसे बड़ा अपवर्तक 20। 42, सबसे बड़ा अपवर्तक 42। इससे क्या निर्णय निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा अपवर्तक होता है वह स्वयं होती है वह संख्या। देख रहे हैं हम लोग, 3 है, इसका सबसे बड़ा अपवर्तक वो खुद है। और पहला कंक्लूजन हमने निकाला कि एक सभी संख्याओं का अपवर्तक है, फैक्टर है, और वो संख्या स्वयं, स्वयं वो संख्या जो है वो क्या है, एक अपवर्तक है और सबसे बड़ा अपवर्तक है। हो गया ये बात क्लियर, दो निष्कर्ष हमने निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं और यहां हम समझने की प्रयास करेंगे महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब तो आप समझ गए होंगे, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, और हमने कॉमन फैक्टर को अभी समझा है तो बहुत आसान हो गया हम लोगों के लिए। 12 का हमने अपवर्तक लिख लिया है, फिर 18 का अपवर्तक लिख लिया है, 36 का अपवर्तक लिख लिया है, जो कि 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 है। तो इसका मस, महत्तम समापवर्तक को हम मस भी कहते हैं। इसका HCF हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा समापवर्तक। एक भी समापवर्तक है, दो भी है, 3 भी है, एक भी है, दो भी है, 3 भी समापवर्तक है, 4 है नहीं है, 6 है, 6 के बाद कोई नहीं है। तो हमने देखा कि 1, 2, 3 और
6 समापवर्तक हैं। लेकिन इन सभी में सबसे बड़ा क्या है, हमें क्या निकालना है, HCF मौसा निकालना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 6 है। इसलिए हमारा मौसा क्या हो गया, 6 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। और ये कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने सीखा कि मौसा क्या होता है, किसी भी दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा अपवर्तक, ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। तो हमारा निष्कर्ष क्या लिखा, निष्कर्ष निकला कि दो या अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व अपवर्तकों में सबसे बड़ा सार्व अपवर्तक दी हुई संख्याओं का क्या कहलाती है, मौसा या एचसीएफ कहलाता है। तो हमने आज मौसा को पूरे अच्छे से समझ लिया। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो हमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ उसके आधार पर हम एक एग्जाम्पल को हल करते हैं और देखते हैं। हमारे पास है 24, 24, 30, 30 और 36। इस सबसे पहले हम इसका मौसल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका लिखेंगे, इसके अपवर्तक को, इसके फैक्टर को। तो 24 का फैक्टर लिखते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 24 होगा। 30 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 30 होगा। 36 का फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। हमने इसके फैक्टर को लिख लिया। अब हमें निकालना है मौसा अर्थात HCF। एक है सभी में सार्वगुणज, सार्व अपवर्तक 2 भी है सभी में, घेरा बना लेते हैं। 3 है, 4 है, नहीं है, 6 है, तो हाँ 6 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो देख रहे हैं कि जितने भी हमें सार्व अपवर्तक प्राप्त हुए हैं उसमें 6 सबसे बड़ा है, इसलिए इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 6। यही हमारा आंसर आ गया। इसकी सहायता से हम कैसे जो शुरू में प्रश्न किए थे उसका हल निकाल लेंगे, आइए इसको हम जानते हैं। हमारा प्रश्न यही था कि दो दूध के कनस्तर में, एक में 36 लीटर दूध भरा है और एक में 48 लीटर दूध भरा है। लिख लेंगे हमने 36 लीटर दूध भरा है और दूसरे में 48 लीटर। और हमें ये प्राप्त करना है कि वह सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होगा जो इस दूध को अलग अलग सबसे जल्दी मापेगा, सबसे बड़ा बर्तन। तो सबसे बड़ा निकालने के लिए हम इसका निकाल लेंगे क्या, सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे अपवर्तक। 36 का अपवर्तक हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 12, 36। 48 का अपवर्तक लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 और 48। अब इसका हम HCF निकाल लेंगे। तो HCF क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा अपवर्तक। तो 1 दोनों में है, इससे देखते हैं बड़ा है कोई, हाँ 2 भी है। 3 दोनों में है, 3 इससे बड़ा है। 3 से बड़ा कोई है अपवर्तक, 4 भी दोनों में है। 4 से बड़ा कोई, 6 है, 6 भी है दोनों में। 6 से बड़ा कोई, 8 नहीं है। 12, हाँ 12 है, 12 भी दोनों में है। 12 से बड़ा कोई, इसमें 36 है, इसमें 24 है, नहीं। तो हमें प्राप्त हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना, 12। 12 लीटर, 12 लीटर का वो बर्तन होगा, सबसे बड़ा बर्तन होगा जो इस दूध को अलग अलग बिना मिलाए माप देगा। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो इसी तरह से हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए गणित का हम कैसे उपयोग कर पाएंगे, गणित को पढ़ करके हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग कर पाएंगे, इस तरह की वीडियो और इस तरह के कौतूहल को शांत करने के लिए हमारे इस चैनल को पर आइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक कमेंट करिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई सुझाव कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। एक और वीडियो में एक नए अनुभव के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।